कुछ कहानियां जानते हैं वो खत्म होने के लिए नहीं होती, वो तो बस खामोशी में अपना रूप बदल लेती हैं। क्योंकि जब सारा शोर थम जाता है और एक पूरा गांव एक झूठी, बहुत झूठी राहत की सांस लेता है, ठीक तभी डर एक नया चोला पहनकर लौटता है, ज्यादा खामोश और पहले से कहीं ज्यादा गहरा। अनिल के जाने के बाद गांव ने एक ऐसी शांति ओढ़ ली थी जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक थी। कुआं बिल्कुल खामोश था, वो सिसकियां, वो आवाजें सब बंद हो चुकी थीं। लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखे बिना ही खुद को ये यकीन दिला दिया कि वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। यही वो झूठ था जो हर कोई एक दूसरे से कह रहा था, एक दिलासा जो असल में आने वाले एक नए खौफ की नींव तैयार कर रहा था। लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो तो बस अपनी जगह बदल लेता है। और इस बार उसने कुएं को छोड़कर लोगों के घरों में दस्तक दी थी। ठीक 3 हफ्ते बाद वो आवाजें शुरू हुईं। हर रात जब नींद गहरी होती, अंधेरा घना होता, तब किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और दरवाजा खोलने पर बाहर सिवाय ठंडी हवा और इंतजार करते अंधेरे के कुछ भी नहीं होता था। वो आवाजें बहुत धीमी थी, जैसे जैसे कोई बहुत ज्यादा थक गया हो, और घसीटती हुई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पैर अपने कदमों को खींच रहा हो। एक रात एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से फुसफुसाकर कहा, मां, अब वो रोती नहीं, अब वो ढूंढती है। इंतजार खत्म हो चुका था, अब तलाश शुरू हो गई थी। और कहते हैं उसी रात पास के मंदिर की घंटी अपने आप बजी। 1, 2 और 3। 3 धीमी खोखली आवाजें जो हवा में जैसे ठहर सी गईं, जैसे किसी आने वाले मातम का ऐलान कर रही हों। गांव के एक बुजुर्ग ने इस खामोश दहशत का राज खोला। उन्होंने बताया कि जो हो रहा है वो उस आत्मा से भी कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। उनका कहना था कि असली खतरा किसी की मौजूदगी नहीं है, बल्कि किसी की गैर मौजूदगी है। वो खालीपन जो अब कुछ भी भरने के लिए तैयार था। बात दरअसल ये थी कि वो औरत कुएं से बंधी ही नहीं थी, वो तो अपने इंतजार से बंधी थी। और जब अनिल के साथ उसका इंतजार खत्म हुआ तो वो तो चली गई, पर अपने पीछे वो अपना खालीपन छोड़ गई। एक ऐसा खालीपन जो अब एक आईना बन चुका था। अब कुएं में झांकने पर उस औरत का चेहरा नहीं दिखता था, नहीं, अब तो देखने वाले को अपना ही अक्स नजर आता था। कुआं अब हर किसी को उनके अंदर का गुस्सा, उनका अकेलापन, उनका अपना इंतजार दिखा रहा था। ये डर अब बाहरी नहीं था, ये पूरी तरह से अंदरूनी था, और इसने धीरे धीरे गांव वालों को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। बातें बंद हो गईं। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई बस अपने अंदर उठ रही आवाज सुन रहा था। और फिर एक और आदमी गायब हो गया। पर इस बार कुएं के पास ना कोई जूते मिले, ना पैरों के निशान, कुछ नहीं। बस पानी में एक बहुत हल्की सी हलचल थी, जैसे जैसे किसी ने अंदर से हाथ हिलाया हो। अब गांव वाले समझ चुके थे, भूत जा चुका था, लेकिन जो चीज वो पीछे छोड़ गया था वो कहीं ज्यादा खतरनाक थी। क्योंकि अब आवाज बाहर से नहीं आती थी, अब वो अंदर से आती थी। सोचिए, अगर उस कुएं में झांकने का मौका मिले तो शायद कोई भूत न दिखे, पर अगर बहुत देर तक उस गहरे पानी में देखते रहें तो हो सकता है अपना ही चेहरा नजर आए। और उसके साथ एक सवाल, क्या हम वाकई में अकेले हैं? शायद असली डर किसी बाहरी ताकत में है ही नहीं, शायद वो उस सच्चाई में है जो हम सब अपने अंदर के खोखले कुओं में छुपा कर रखते हैं।